वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम लिहाजा फरमा रहे हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे साथ को होस्ट हैं गना भट्ट और रमजान भट्ट और हमारे मेहमान हैं दानियाल अजीज साहब। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि आपकी परवरिश में, आपकी एजुकेशन में चौधरी अनवर जी साहब ने ज़्यादा हेल्प की या आपकी वालदा आपको ज़्यादा लुक आफ्टर करती थी? नहीं, चौधरी साहब तो माशाल्लाह बड़े मशहूर और मरूफ सियासतदान है पाकिस्तान के, और सियासत एक ऐसा काम है जिसमें आपका इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई पेंशन नहीं और कोई ब्रेक नहीं। इसकी जो आपने अभी ब्रेक ली है ये भी नहीं, इतनी सी भी नहीं है। तो ये 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में, 30 दिन महीने में, 365 दिन साल के, ये जारी व सारी है। तो बहुत बिजी थे, बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने सियासत की। मार्शल लॉ के दौर और MRD के दौर में उन्होंने मूवमेंटें चलाई और जेलें काटी, और इस तरह की बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी जो है ना बसर की। तो उसमें इतनी मसरूफियात थी उनकी कि वो कम ही होते थे घर में। तो ज़्यादा जो घरेलू माहौल था हमारा, उसमें कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि हमारे जो मुलाजम है वो कोई नौकर की हैसियत रखते हैं। हम उनको चाचा कहते थे और वो बिल्कुल ऐसे ही था, घर के एक फ़र्द हैं। इकट्ठे बैठ के हमने टीवी देखना, जो हमने खाना वही उन्होंने खाना, और मतलब बिल्कुल एक मतलब आप कह सकते हैं पंजाबी का लफ्ज़ है टब्बर थे, जिसमें उनके बीवी, उनके बच्चे, मतलब तीनों के, ड्राइवर के भी, हमारे कुक के भी, और जो दूसरा मुलाजिम था उसके भी, वो भी वहीं हमारे साथ ही रहते थे। तो एक पूरा मतलब सिलसिला था। तो उसमें कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि कोई है या नहीं है, क्या है। सारों के अपने अपने प्रोग्राम थे। तो अब आप ज़्यादा तवज्जो कौन देते थे? वालदा साहब देती थी? मेरे पे सबसे छोटे होने के नाता मेरे पे तवज्जो हुई कम है, सच्ची बात ये। मैं अपनी मदद आपके तहत ही जो है ना ये सारा। अच्छा, आमतौर पर आपके साथ उल्ट हुआ। आमतौर पे छोटे बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लाड किया जाता है, प्यार किया जाता है, लेकिन आपके साथ तो उल्ट हो गया। नहीं, लाड प्यार था, लेकिन वो जो आप कह सकते हैं ना, मसलन मेरे बड़े भाई को और मेरी बहन को जो मतलब पढ़ाई की तरफ एक तवज्जो दी गई, उनको बाकायदा जो है ना ट्यूटरिंग की गई, वो सारा कुछ मेरे ख्याल में कुछ थक भी गए थे, कुछ बुढ़ापे का भी शायद तकाजा था, कुछ मामलात भी सही नहीं थे। क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ तो उस वक्त आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब 77 से लेके 83-84 तक दौर था। तो वो सबसे सख्त दौर था पाकिस्तान में माशाल्लाह का। अगर आप इमेजिन करें, वो उस वक्त कोड़े लग रहे थे, ये लाल किला और इस तरह। और मेरा ख़ानदान और मेरे वालिद खुसूसी तौर पर ऐन उसके सेंटर में थे। मतलब हर किस्म की जो तकरीब थी वो वहीं हमारे घर में बैठी कि में ही बैठ के, तो बड़े बड़े लीडरान आके बहस मवाजना करके। मुझे याद है मैं छोटा सा था, ये एतजाज़ अहसन साहब नए नए जब सियासत में दाखिल हुए, और ये अल्लाह जन्नत नसीब करे सलमान तसीर साहब, जब इन्होंने ये फ़ैसला किया वो सियासत में दाखिल होना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से आके मशवरा लिया और उन्होंने उनको ये राय दी कि आप पीपल्स पार्टी में चले जाएं और आपका काम जो है ना वहाँ पर बेहतर होगा। और सो इस तरह करके काफ़ी मैंने देखा है पाकिस्तान की। अच्छा, चौधरी अनवर जी साहब के हवाले से फिर मैं अब कहूँगा कि क्या एक ज़ाहिर शक्करगार्ड का बैकग्राउंड, एक देही इलाका, फिर अमेरिका में जाना, पढ़ना, वापस आना, तो क्या सियासत में उनको अपनी मिसेज की तरफ से, अपनी वालदा की तरफ से सपोर्ट हासिल थी? बाकी जो रिश्तेदार थे वो उन्हें कहते थे ठीक है सख्तियाँ भी हैं, लगे रहे? मेरे ख्याल में कोई ऐसी मिसाल नहीं मुझे आज, क्योंकि हम सारे सियासी ख़ानदानों को जानते हैं, और यहाँ तक सियासी क्या मतलब आम ख़ानदान भी जो हैं जिनको हम जानते हैं, मेरे यार दोस्त यहाँ आज भी मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल में कोई, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी वालदा साहिबा, लेकिन जो उनकी तहम्मुल मिजाजी थी, जो उनका सब्र था, जो उनकी दिलेरी थी, वो बेमिसाल है। और कभी हमने नहीं अपनी ज़िंदगी में सुना कि कोई ऊंची आवाज़ से कभी कोई बोला हो या कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो किसी बात पे भी, कभी भी। मतलब एक होता है कि बहन भाई भी लड़ पड़ते हैं, किसी को डांट भी पड़ती है, किसी को कभी नहीं। नौकरों के साथ भी वही सलूक, किसी अपना और उनके प्रोफेशनल लाइफ में किसी के साथ अगर कोई अपना बातचीत है या जो भी है, बिल्कुल एक मतलब समुंदर थे वो सब्र का और मोहब्बत का, और सबसे बना के रखनी और अच्छी तरह पेश आना हमेशा सारा। और बड़ा लोग उनके बारे में कहते थे कि फरिश्ता सिफ्त है। आप स्कूल में स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं स्विमिंग करता था, बास्केटबॉल खेलता था, और एक अमेरिकन फुटबॉल भी हमारे स्कूल में होती थी, वो भी खेलते थे। आप कभी स्कूल की टीम में सिलेक्ट हुए थे? जी बिल्कुल, मैं बहुत सारे कन्वेंशंस में गया था। वहाँ होता ये था कि कराची अमेरिकन स्कूल, लाहौर अमेरिकन स्कूल, इस्लामाबाद इंटरनेशनल स्कूल और मरी जो इंटरनेशनल स्कूल था, और उसके बाद दिल्ली अमेरिकन स्कूल, तो इनके कन्वेंशंस होते थे। सो जो भी स्पोर्ट हम खेलते थे तो हमारे स्कूल की तरफ से एक टीम जाती थी, उनकी तरफ से टीमें आती थी, तो फिर
कभी कोई कन्वेंशन कराची होता था, कभी इस्लामाबाद होता था, कभी लाहौर होता था, तो वो तमाम बच्चे जो थे वो जाके दूसरे बच्चों के साथ रिहाइश पजीर होते थे और वहाँ पर टूर्नामेंट करके 4-5-6 दिन का फिर वो वापस आते थे। तो इस तरह करके बहुत सारी गेम्स खेली हैं ख़ास तौर पर। अंकल, जिस तरह बचपन में सब बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का शौक होता है, आपको बचपन से क्या बनने का शौक? यही शौक था जो मैं कर रहा हूँ काम और मैं हमेशा पहले दिन से कहता था कि मैंने ये काम करना है। और ये हैरानगी की बात है क्योंकि कोई कहता नहीं, हमेशा कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, पायलट बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। और मुझे इतनी जल्दी थी ये काम करने के लिए कि मैं अपनी पढ़ाई तालीम जो है वो जल्द हासिल करना चाहता था कि मैं निकल के वापस आके करूँ सियासत में। सियासत में। और उसमें हुआ ये कि मैं अपनी PhD का पहला साल मुकम्मल कर चुका था, जैसे मैंने आपको सुनाई है बात, वो जो कोर्स वर्क करके डेवलप करके। और मैं अगर 1 साल और लगाता तो 6-8 माह मुझे लग जाने थे थीसिस करने में। तो यहाँ पर 1991 में ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ गया, तो मेरे से फिर रहा नहीं गया और मेरा सारा ख़ानदान मेरे से नाराज़ हो गया, इंक्लूडिंग मेरे वालिद साहब, कि ये तुम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन क्यों तुम लड़ रहे हो, ये तुम्हारा मयार नहीं है, तुम बाहर के पढ़े लिखे हो, MPA बनो, हम किस लिए बैठे हुए हैं, सारा कुछ। तो ये तो बेचारे छोटे छोटे काउंसलों के साथ तुम क्या करोगे? तो मैंने उनको ये बात समझाई कि अगर मैं नीचे से उभर के नहीं आऊँगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि लोग क्या बात करें, क्या मसले मसाइल हैं, किस तरह से मान। और आज भी मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला था कि मैं ज़िला काउंसिल का मेंबर बना। और उस वक्त सियालकोट को तकसीम करके नारोवाल एक नया ज़िला बना था 1990 में। तो वो जो तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन की तब्दीलियाँ थी कि सेशन जज कैसे बना, मुख्तलिफ दफातर कैसे बने, अफसर कैसे तैनात हुए, रिकॉर्ड्स कैसे सेपरेट हुए, इवन यहाँ तक कि उनके जो ऑर्गेनोग्राम्स कैसे बनाए गए, उनकी बजट कैसे बना, लोकल फंड कैसे खुला उनका, उसका ऑडिट का निज़ाम कब आया हमारे पास, वो सारा कुछ मैंने उन 3 साल में देखा 1993 तक, जबकि मोइन कुरैशी साहब ने आके माशाल्लाह वो 90 दिन का मौजा दिया था। तो वो जो वक्त था मेरा पहला वक्त सियासत में जो था, आज तक मैं उन्हीं काउंसलों में जो है ना मिला हुआ हूँ। और पाकिस्तान को तब्दील करने का सारा जो नक्शा है वो वहाँ से एक्चुअली वहाँ से आपने हासिल किया। यानी पहली ट्रेनिंग सियासत की घर से ली आपने और फिर दूसरी ट्रेनिंग आपने बल्दियाती इदारों से ली। बिल्कुल। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं दानियाल अजीज़ साहब की। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।